दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से जुलाई की 29 तारीख को गुरु ग्रह गुरुदेव पीछे की तरफ प्रस्थान करना शुरू करेंगे, जिसे हम वक्री चाल कहते हैं। जब वो डायरेक्ट चलते हैं तो उसे हम मार्गी कहते हैं, और जब वो चाल पीछे की तरफ होती है तो उसे हम कहते हैं वो वक्री हो गए हैं। अब 29 तारीख को गुरु वक्री होंगे और ये 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको समझाने की पहली कोशिश करूंगा कि किसी भी ग्रह का वक्री होना हमें किस तरह से पहले तो उसे देखना चाहिए। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, ज्यादातर कुछ अशुभ अवस्था होती है ऐसी। जब भी कोई ग्रह सीधी चाल चल रहा होता है यानी मार्गी होता है, तो उसकी जो गति होती है, स्पीड होती है, वो ज्यादा होती है। और उसके मुकाबले जब वो वक्री हो जाते हैं तो वो धीमे पड़ जाते हैं, और धीमे पड़ने के साथ साथ उनका जो भी कार्य तत्व है, जिसके वो कारक हैं, उस पर भी असर पड़ता है। वहां पे चीजें धीमी पड़ जाती हैं। उदाहरण के तौर पे शनि देव जब भी वक्री होते हैं, अब वक्री चल भी रहे हैं, तो मैंने आप लोगों से कहा, और मेरे ख्याल से बहुत पहले आपको मैंने कह दिया था कि शनि देव वक्री होने जा रहे हैं, तो इस वक्त कोई भी नया काम, नई जॉब आप मत लीजिएगा। 23 अक्टूबर का इंतज़ार कीजिए जब वो मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे समय में कोई भी अगर आप नई नौकरी लेते हो तो वो आपकी पिछली नौकरी से भी ज़्यादा आपको परेशानी में डाल सकती है, और अगर नहीं भी डालती है तो ये नौकरी आपकी परमानेंट नहीं होगी। उसी तरह से गुरु का संबंध शुभ कार्यों में देखा गया है, उनके साथ देखा गया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, शादी। अब गुरु जब वक्री चल रहे हैं तो मैं आप लोग से कहूंगा कि शादियां नहीं होनी चाहिए, या शादी ना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस वक्त गुरु जब वक्री चल रहे हैं तो वो आपका खर्चा करा सकते हैं ऐसे कार्यों में, जैसे कि धार्मिक कार्य है, पूजा है, आध्यात्मिक चीजों में आपका खर्चा ये करवा सकते हैं। गुरु के वक्री होने से कहीं ना कहीं पे आपको आपकी कोई एक इच्छा होगी या कोई एक चीज होगी जिसमें आपको एक धक्का पहुंच सकता है। और अगर मैं इसके बारे में पॉजिटिव सोचूं, पॉजिटिव साइड में अगर आप देखो, तो कुछ लोगों को गुरु के वक्री होने पर उनको ये जिज्ञासा होगी, एक इंटरेस्ट आएगा उनमें कि वो आध्यात्मिक या फिर वो धार्मिक कार्यों से जुड़े। ये कुछ इस तरह के लक्षण होते हैं जब भी गुरु जैसे ग्रह अगर वक्री हो जाते हैं। तो शनि देव के बारे में मैंने बताया था। उसी तरह से अगर बुध वक्री हो जाए तो आपकी याददाश्त, भूल जाना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाना, इस तरह की चीजें होती है। अब स्वाभाविक सी बात है, आप सभी लोग चाहोगे कि ये जो गुरु वक्री हो रहे थे, इस पे और इसके होने से आप पे क्या असर पड़ सकता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके लग्न या फिर आपकी चंद्र राशि, दोनों पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। और मैं आपसे लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अपने लग्न और अपनी चंद्र राशि दोनों को सुनना होगा, और दोनों को समझ के इसमें से जो इस वीडियो में से जो निचोड़ आ रहा है वो आपको निकालना होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी कभी मैं कोई भी वीडियो में कभी भी अगर कुछ राशियों पे बात करूं तो ये बहुत ही
जेनरिक एक मेरा व्यू होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी कही हुई हर बात सटीक बैठे। क्यों? क्योंकि इस वक्त हो सकता है आपकी दशा अच्छी चल रही हो, अंतर्दशा अच्छी चल रही हो, बाकी जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके लिए काफ़ी अनुकूल हो, तो हर एक कुंडली पे इसका असर पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटा जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझने की आप कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली राशि जिस पे बात करूंगा वो है मेष राशि। मेष राशि मेष राशि वालों के लिए गुरु आपके 9वें और 12वें घर के स्वामी होते हैं, और वो 12वें घर में ही बकरी होंगे। 12वें घर से वो आपके चौथे घर को, छठे घर को और 8वें घर को देखेंगे। ऐसे में काम को लेकर के, जॉब को लेकर के एक प्रेशर आप पे बन सकता है। हो सकता है कि आप अपने जो जहाँ पे आप काम करते हो उसमें जो सीनियर लोग हैं उनसे आपका जो को कहते हैं ना रिलेशनशिप जो है वो ठीक ना रहे। ये भी हो सकता है कि एक अनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो जाए जिससे आप खुश ना हो। हाँ, अगर आप बिजनेस करते हो, खुद का कारोबार है, खुद का व्यवसाय है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा लो ही रहेगा। वहीं पर पैसों की भी थोड़ी बहुत कमी दिखती है। आपका अगर बिजनेस पार्टनर भी है तो उसके साथ में भी संबंध इतने कुछ खास नज़र नहीं आते हैं। कोशिश कीजिएगा कि किसी भी तरह से कोई नया निवेश, नया इन्वेस्टमेंट ना करें या कोई नई चीज़ शुरू ना करें, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। पैसों को लेकर के थोड़े खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आमदनी से ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने खर्चे पे लगाम लगानी होगी। अपने जीवन साथी के साथ में भी थोड़े मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंसेस होने की संभावना है। सेहत को लेकर के भी थकावट और अचानक से वज़न का बढ़ना, क्योंकि गुरु देखा गया है कि आपकी जो बदन में जो जिसको हम फैट कहते हैं, चर्बी कहते हैं, वो गुरु बढ़ा देते हैं। तो हो सकता है वो एक इशू आपके साथ में ये आने वाले 1-3 महीने तक हो सकता है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आपके 8वें और 11वें घर के स्वामी होते हैं, और 11वें घर में ही वो बकरी होंगे। ऐसे में वो तीसरे घर को देख रहे हैं, 5वें घर को देख रहे हैं, 7वें घर को देख रहे हैं, और इससे आपके लिए पैसे की आवक, अचानक से पैसा आना, जहां से आपने उम्मीद नहीं की थी वहां से पैसे आने की खबर तो आ जाएगी, लेकिन वो पैसे के आने में थोड़ी देरी हो सकती है। 8वां घर थोड़ा सा देर करवा सकता है। बाकी जॉब को लेकर के चिंता मत कीजिएगा, ठीक है पीरियड आपका बिल्कुल। कुछ जगहों पे जॉब को लेकर के कुछ जगहों पे कुछ अड़चनें आएंगी, लेकिन वो इतनी कुछ ऐसे नहीं होंगी कि वो अड़चनों को आप दूर नहीं कर पाओगे। आपके जो सीनियर्स हैं, ओहदे में जो आपसे ऊपर हैं, उनके साथ में थोड़ा बोलचाल में संभाल के बात कीजिएगा। वहाँ पर आपके मुंह से निकले हुई कुछ चीज़ें स्थिति खराब कर सकती हैं। किसी भी समस्या में अगर आप हो तो उस समस्या का समाधान निकल आएगा, आप खुद निकालोगे, और आप में उतनी क्षमता है, आप उतने सक्षम हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो एक अच्छा साधारण सा पीरियड में कह सकता हूँ, अच्छा ही कह सकता हूँ। हो सकता है कि आपको आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने की संभावना है। खर्चे को संभालना, आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। लाइफ पार्टनर के साथ में, यानी कि आपकी धर्मपति या पत्नी के साथ में भी संबंध कुछ खास अच्छे नहीं है, बस गाड़ी चल रही है। ऐसे में सेहत को लेकर के अगर मैं आपसे बात करूं तो सर्दी, जुकाम या कहीं पे कुछ एलर्जी हो जाना, जोड़ों में, पैरों में दर्द हो सकता है। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए 7वें घर के और 10वें घर के स्वामी होकर के 10वें घर में ही गुरु बकरी होने जा रहे हैं। 10वें घर से वो आपके दूसरे घर को, चौथे घर को और छठे घर को देखेंगे। ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए ये गुरु का बकरी होना कुछ खास अच्छा प्रभाव नहीं लेके आ रहा है। आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे अचानक से आपको दिल करेगा कि जॉब चेंज करने का मन करेगा, हो सकता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके नीचे जो लोग काम करते हैं वो भी आपका सहयोग नहीं करेंगे।
अचानक से मन करेगा कि नहीं, ये मेरे लिए सही जगह नहीं है, मुझे जॉब चेंज करना चाहिए, थोड़ी देर रुक जाइएगा। दो कारण है, एक तो गुरु वक्री चल रहे हैं, ऊपर से शनि वक्री चल रहे हैं, जो कि कारक हैं कर्म के यानी कि काम के। तो कम से कम 23 अक्टूबर तक जॉब चेंज ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस के अंदर भी थोड़ी बहुत रुकावटें आपको आ सकती है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि पैसों को लेकर के भी आप देखोगे कि पैसे रुक रुक के, थम थम के, अटक अटक के पैसे आपके पास आ रहे हैं, और उसका कारण आप खुद भी हो, क्योंकि आप पैसों को लेकर के कोई एक रॉन्ग डिसीजन लोगे जहाँ पे आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ में जो संबंध है, अंडरस्टैंडिंग है, उसमें भी कमी दिखाई पड़ रही है। हेल्थ को लेकर के आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ आपको परेशान कर सकती है। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके छठे और आपके 9वें घर के स्वामी होकर के गुरु आपके 9वें घर में ही वक्री हो रहे हैं। 9वां घर गुरु का खुद का घर है एक तरह से कालपुरुष कुंडली में, और वहाँ पे वो वक्री हो रहे हैं। ऐसे में वो आपके लग्न को, आपके तीसरे घर को और 5वें घर को देख रहे हैं। परिस्थितियाँ ऐसी है कि ये अच्छा समय है, फेवरेबल टाइम है आपके लिए। आपका नसीब आपका पूरा साथ दे रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए मेरे ख्याल से सभी राशियों में सबसे अच्छा प्रभाव इनके लिए पड़ेगा। ये एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पे आपको आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में काफ़ी मुनाफा मैं देख पा रहा हूँ, प्रमोशन देख पा रहा हूँ। नया जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी अच्छे प्रॉफिट्स है आपको। ये एक ऐसा समय है कि आपका जो बिजनेस पार्टनर जो है उसके साथ में भी संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे, और एक तरह से नसीब आपकी तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये अच्छा है। हो सकता है कि बुजुर्गों की या पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी है, उससे भी आपको कुछ मुनाफा हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है वो काफ़ी मधुर रहेंगे। सेहत को लेकर के भी फिट और पूरी तरह से आप में ऊर्जा है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए गुरु आपके 5वें और 8वें घर के स्वामी होते हैं। खास करके ये 8वें घर में ही है, तो पहले 8वें घर को समझ लेते हैं, क्योंकि गुरु इसमें वक्री चल रहे हैं। 8वें घर से संबंध जब भी बनता है तो 8वां घर अचानक से लॉस या अचानक से प्रॉफिट करवा सकता है। ये आध्यात्मिक ऑकल्ट का भी घर है। यहाँ पर खास करके वो लोग जो लोग इंश्योरेंस में काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं, इसको हम ब्रोकेज का बोल सकते हैं, कि भाई दो लोगों के बीच में आपने कुछ तिगड़म लगाया और आपका पैसा आया है। इसीलिए 8वें घर को हम कहते हैं ये आपका अपना कमाया हुआ धन नहीं होता है, लेकिन वो आपको धन वहाँ से मिलता है। ऐसी सिचुएशन में 8वें घर से गुरु वक्री होकर के 12वें घर को भी देख रहे हैं, दूसरे घर को भी देख रहे हैं और चौथे घर को भी देख रहे हैं। आपके प्रोफेशन में या आपके कार्य क्षेत्र के अंदर ये एक अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं अब इस जगह से, इस काम से ऊब गया हूँ, थक गया हूँ, मुझे एक नया कोई काम चाहिए। अगर ऐसी आपके मन में इच्छा उत्पन्न होती भी है तो थोड़ा समय वेट कीजिएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आ सकती है। आपके जो प्रॉफिट आपने सोच रखे थे वो उस तरह के प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट मैं आप लोगों से कोई एडवाइस नहीं करूंगा, आप थोड़ा सा रुक जाइए। हो सकता है कि आपको कुछ पैसों की आवक ऐसी जगह से हो जहां से कभी आपने उम्मीद नहीं की थी, जैसे कि शेयर मार्केट से, पूर्वजों की प्रॉपर्टी से, या तो किसी जगह पे कुछ आपने कुछ पैसे किसी को दिए होंगे, पैसा लौट के आ जाए, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आपके बच्चे की पढ़ाई को लेकर के हो सकता है बच्चा आपकी पढ़ाई में थोड़ा इस टाइम पे रास्ता भटक गया हो, उसको लेकर के आपको थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। हेल्थ को लेकर के भी आपके बच्चे को भी हेल्थ का इश्यू आ सकता है, और आप भी खुद हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि कुछ एलर्जी, कॉफ, कोल्ड, इस तरह की चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। अगली जो राशि है वो है
कन्या राशि वालों के लिए आपके चौथे और सातवें घर के स्वामी होकर के गुरु सातवें घर में ही वक्री होंगे। अब सातवें घर से आप देखोगे वो आपके 11वें घर को देखेंगे, लग्न को देखेंगे और तीसरे भाव को देखेंगे। ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे कि आप 11वां घर सोशल का होता है, तो नए दोस्त, नए लोगों के पास जाना, पार्टी करना, मिलना, इस तरह की बातें होंगी। और प्रोफेशन को लेकर के भी मैं देख पा रहा हूं कि आपके रिजल्ट मिक्स है, ना बुरे ना अच्छे, मतलब एक एवरेज चल रहा है। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो हाँ, क्योंकि सातवें घर में गुरु वक्री हुआ है तो बिजनेस भी थोड़ा सा वक्री हो जाएगा, तो बिजनेस स्लो डाउन हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर बिजनेस पार्टनर के साथ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। हो सकता है कि आपको भी पैसा किसी ऐसी जगह से मिले जहां से आपने उम्मीद नहीं की है, जैसे कि पूर्वज की कोई प्रॉपर्टी मिल जाना, शेयर बाजार से कुछ आमदनी हो जाना, इस तरह से जहां से आपने उम्मीद नहीं की थी। सेहत को लेकर के आपको ये भी ये समझना होगा कि आपको पैरों में दर्द, सर्दी, जुकाम, इस तरह की चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। अगली जो राशि है वो है तुला। तुला राशि वालों के लिए गुरु आपके तीसरे और छठे घर के स्वामी होकर के छठे घर में ही वो वक्री हो रहे हैं। अब छठे घर में अगर गुरु वक्री हो रहे हैं तो सीधी सी बात है, वहां से वो वक्री गुरु आपके 10वें घर को देख रहे हैं, आपके 12वें घर को देख रहे हैं और आपके दूसरे घर को देख रहे हैं। ऐसे में अनचाही देर, हर चीज में आप कुछ अपेक्षा करोगे कि यहां से मेरा काम बनेगा, नहीं बनता, आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, ये आपको चिड़चिड़ापन देगा। वहीं पर जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पर भी आपको परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि मैं जो भी कर रही हूँ इतना टफ क्यों लग रहा है, इतना मुश्किल क्यों लग रहा है, मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर भी आपका प्रॉफिट जितनी आपने अपेक्षा की थी, जितनी आपने उम्मीद लगाई थी, उतना बिजनेस नहीं होगा। खर्चे कंट्रोल करो। अगर खर्चों को आपने कंट्रोल नहीं किया तो खर्चों की वजह से ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपको किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है, और यही पैसा जो आपने उधार लोगे या लेने की सोचोगे ये आपको और ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है। हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ी अनबन हो जाए, क्योंकि आप दोनों में एक तो अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है, दूसरा क्योंकि आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो चुका है इस कारण की वजह से, तो हो सकता है आप लोगों में मतभेद की संभावना है। वहीं पर सेहत को लेकर के भी आपके पैरों में, जोड़ों में, जांघों में, इन जगहों पे दर्द रह सकता है। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर के और 5वें घर के स्वामी होते हैं गुरु। वो 5वें घर में ही वक्री हो गए। ऐसे में जब वो वक्री होंगे 5वें घर में, तो 5वें घर से वो आपके 9वें स्थान को देखेंगे, भाग्य स्थान को देखेंगे, 11वें घर को देखेंगे और पहले घर को देखेंगे। अब ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अचानक से गुरु की दृष्टि 9वें भाव में पड़ रही है, तो आपको आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में एक रुचि हो जाए। आप क्योंकि गुरु वक्री चल रहे हैं 5वें घर में, जो कि जिससे हम अपने बच्चों को देखते हैं, तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके, उनकी ग्रोथ को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहोगे। नौकरी पेशा वाले लोग के लिए समय इतना कुछ खास नहीं है, और फिर भी आप अपना काम पूरा निष्ठा से, ईमानदारी से निभाओगे। अगर बिजनेस करते हो तो हो सकता है कि जिस तरह की आपने उम्मीद लगा के रखी होगी बिजनेस से कितना मुनाफा होना चाहिए, वहां तक आप शायद ना पहुंच सको और आपको उस तरह की संतुष्टि ना मिले। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि पार्टनरशिप में या आपके पार्टनर के साथ में ये टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। जो भी आपने सोच रखा था कि मैं ये काम करूंगा, हो सकता है कि वो चीज़ें आप नहीं कर पाए हो, या
हो सकता है पैसे की कमी की वजह से, या आपकी कमी की वजह से आप वो जो पैसा आपने सोचा था मैं कमा पाऊंगा कि वो आप पूरा नहीं कर पाए हो। आपने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं इतने पैसे ला करके आपको दे सकता हूँ, वो कमिटमेंट आपका पूरा ना हो। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। ये एक ऐसा वक्त रहेगा जब गुरु वक्री रहेंगे, जहाँ पे आ, आप चाहो तो कुछ अच्छी प्लानिंग कर करके कुछ जगहों पे किसी स्कीम में, किसी मार्केट में जो स्कीम्स होती है ना, उसमें पैसा निवेश कर सकते हो। देख के करना, ध्यान से करना। आपके लाइफ पार्टनर के साथ में एक अच्छा संबंध आपका दिखाई पड़ रहा है। सेहत को लेकर के हो सकता है कि आपको बच्चों पे या बच्चों की बीमारी पे पैसा खर्च करना पड़ सकता है, और आपकी बीमारी की वजह से भी थोड़ा बहुत खर्चा आपका हो सकता है। अगली जो राशि है वो है धनु। धनु के लिए आपके लग्न के यानी कि पहले घर के चौथे घर के स्वामी है, और वहीं पे चौथे घर में ही मीन राशि में वो गुरु वक्री हो रहे हैं। मीन राशि से यानी कि चौथे घर से वो आपके 8वें घर को, 10वें घर को और 12वें घर को देख रहे हैं। ऐसे में फैमिली में, परिवार में कुछ अनबन इश्यूज हो सकते हैं। सुख सुविधा में कमी आ सकती है। जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आप जॉब चेंज करने का सोचें। अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान नज़र आता है। पार्टनर के साथ में भी कुछ अनबन होने की संभावना है। खर्चे आमदनी से ज़्यादा होंगे, आप पैसा बचा नहीं पाओगे, और पैसा बचाओगे नहीं, और पैसों का जो जाना है वो मतलब मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर को रेनोवेट कर लूँ, एक गाड़ी ले लूँ, एक ये कर लूँ। इस तरह की चीज़ें आपको परेशान करती रहेगी। फैमिली में, परिवार के अंदर भी इस तरह के वातावरण रहेगा कि वो घर के अंदर कहते हैं ना, वो एक जो संबंध होते हैं वो थोड़े से खींचे खींचे से रह सकते हैं। सेहत को लेकर के भी माँ के सेहत पे आपको पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, और माँ की सेहत का मैं दोबारा कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और 12वें घर के स्वामी होते हैं गुरु, और वो 12वें घर में ही आप तीसरे घर में ही वो वक्री होने जा रहे हैं। तीसरे घर में जब वो वक्री होंगे तो वहाँ से वो 7वें घर को देखेंगे, 9वें घर को देखेंगे और 11वें घर को देखेंगे। ऐसे में आपको वो बोलते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नजर आएगी। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा कि मैं ये कार्य, ये काम कर सकता हूं या कर सकती हूं। जॉब चेंज करने की संभावना है, या फिर आपका जॉब ट्रांसफर की वजह से चेंज हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस स्मूथ रहेगा, ठीक रहेगा, और खास करके उन लोगों के लिए बिजनेस ठीक रहेगा जिनका बिजनेस विदेश की चीज़ों से है, या विदेश में आना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। एक एग्जांपल देता हूँ। दूसरा है, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, या वहाँ पे आपका सामान जाता है, या इन चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। पार्टनरशिप ठीक रहेगी। पैसों को लेकर के कहीं से अचानक से भी धन आने की संभावना है, और स्टॉक मार्केट से, पूर्वजों की प्रॉपर्टी, पैसों का आवक अच्छा दिखता है, और आप पैसा बचा भी लोगे। पैसा आएगा, खर्च करोगे, लेकिन पैसा बचा भी लोगे। हाँ, मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके भाई और बहन, चाहे बड़े हो या छोटे हो, इनसे भी आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। और ये हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा, यानी कि आपकी जो धर्मपत्नी या धर्मपति जो है, वो हो सकता है उसके साथ में थोड़ी अनबन होने की संभावना है। वहाँ पर आपको सोच के समझ के हर कदम उठाना होगा। वहीं पे बात करूँ मैं अगर सेहत की, तो आपकी हेल्थ को लेकर के फ्लू,
सीजनल फ्लू, एलर्जी, कोल्ड, कॉफ, इस तरह की शिकायत रह सकती है। गाड़ी चलाते हैं, अगर गाड़ी चलाते हो तो एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे चोट लगने की भी संभावना दिखती है। ऐसे में गाड़ी ज़रा संभाल के चलाइएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर के और 11वें घर के दोनों ही घर धन भाव कहलाते हैं। दूसरे घर में गुरु वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में वो दूसरे घर से आपके छठे घर को, 8वें घर को और 10वें घर को देख रहे हैं। आप अंदर से किसी बात को लेके सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है आपके आसपास में सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन अंदरूनी तौर पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो मुझे मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई है, मुझे वो पूरा नहीं मिला जो मुझे चाहिए। हो सकता है कि जहाँ तक नौकरी का सवाल है, नौकरी में एक एवरेज अच्छा पीरियड आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वहाँ पे बिजनेस करते हो वो भी सही रहेगा, बट फिर भी बिजनेस सही होते हुए भी आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। यानी इस टाइम पे एक इस तरह का स्वभाव हो जाएगा आपका, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, पूरी तरह से मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, जबकि ऐसा बात कोई नहीं है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर दोनों का ही ख्याल रखना होगा, चाहे वो सेहत को लेके हो या अदरवाइज रिलेशन को लेके भी हो। तो पैसों के मामले में मैं देख पा रहा हूं कि आप काफ़ी पैसा अर्जित पैसा बना लेंगे, बट फिर भी जैसा आपको मैंने पहले कहा था, पैसा आने के बाद भी आपको लगेगा कि बस इतना ही, मैंने तो इससे ज़्यादा की उम्मीद की थी। तो जो उम्मीद है वहाँ वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही आपकी। आपको अपने पैसों को, अपने फाइनेंसिस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना पड़ेगा, चाहे वो खर्चा करने की बात हो या इन्वेस्टमेंट करने की बात हो। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप, और करोगे भी आप। जो पैसा आपके पास बच जाएगा खर्च करने के बाद, निवेश करने के बाद, जो भी होगा, क्योंकि उससे आप अपनी बाकी की जो ज़रूरतें हो या कमिटमेंट्स हो उसको आप पूरा कर लोगे। हाँ, आपके जो जीवन साथी है, यानी पति या पत्नी है, उनसे संबंध जो है वो दोस्तों की तरह हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। सेहत को लेकर के हाँ, कुछ तकलीफ आपको सेहत में आ सकती है, उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और ख़ास करके आपको अपनी आँखों का ख्याल रखना पड़ेगा, उसमें इन्फेक्शन वगैरह आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके पहले घर के यानी कि लग्न के और 10वें घर के स्वामी हैं गुरु, और ये अब आपके लग्न में ही, आपके पहले घर में ही वक्री हो गए हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। वहाँ से वो पहले घर से आपके 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देख रहे हैं। ऐसे में आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सा या थोड़ी सी इनसिक्योर हूँ भविष्य को लेकर। क्या मेरा भविष्य ठीक है, क्या सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, इस तरह की विचारधारा आप चलती रहेगी। अचानक से जॉब छोड़ने का दिमाग में आ सकता है, या अचानक से जॉब छूट सकती है, या आप खुद छोड़ सकती हो सकता है कि कुछ खास कारण ना हो। फिर भी अगर आप बिजनेस में हो तो हो सकता है कि बिजनेस में जो वो फ्लो होना चाहिए पैसों का, वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाए, लेकिन फिर भी आप सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन पैसा जो आपने उम्मीद किया था उससे कम आ सकता है। एक बहुत अच्छा अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आपका बिजनेस विदेश से संबंध रखता है, मल्टीनेशनल कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपके कस्टमर अगर फॉरेन का है या फॉरेन का माल आप लाके यहाँ पे बेचते हो, तो ये बिजनेस आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। पैसों को लेकर के जितनी आमदनी है उतना खर्चा है, या जितना खर्चा है उतनी आमदनी भी आ रही है, तो गाड़ी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अहंकार, मैं, ये 3 चीज़ जो है
जिसको हम अंग्रेजी में मतलब एक ही नाम से ईगो से बुलाएंगे, ये आप में और आपके पति या पत्नी के बीच में कहीं पर आकर के गड़बड़ कर सकता है। इससे ज़रा सतर्क रहिएगा, इससे ज़रा दूर रहिएगा। आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है जीवन साथी के साथ। सेहत को लेकर के पेट, हाजमा, इसमें दिक्कत आ सकती है। बाकी कोई गड़बड़ी की जरूर दिखता नहीं कोई गड़बड़ी होगी। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण सबकी सब 12 लग्न और 12 राशियों पे। जैसा आप देखना चाहे, जैसे आप सुनना चाहे, उस तरह से आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।